तो आज की हमारी वीडियो जो है वो है जी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट आप कैसे लिखेंगे। कोई भी आप जब जर्नल लिखते हो, जर्नल के लिए आर्टिकल लिखते हो तो उसका एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक क्विक रिव्यू है किसका, पूरे स्टडी जो आपने की है, जो आपने रिसर्च पेपर लिखा है उसका क्विक सा आपने रिव्यू लिखना है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो और सबसे पहले आपने ख्याल रखना इसकी लेंथ का। अगर कोई जर्नल, जिस जर्नल के लिए आप लिख रहे हो या कोई जो आपने कॉन्फ्रेंस वगैरह आपके क्लास से जो भी हैं, इन चीज़ों के गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है कि आपको कितने वर्ड्स पर लिखना है। तो मेनली इसके लिए आपका जो एम है, अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो आपका एम जो है ना 150 से 250 वर्ड्स के दरमियान या 300 वर्ड्स तक होने चाहिए। फिर इसके बाद पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में होने चाहिए, जो आप लिखोगे छोटे छोटे पैराग्राफ्स के स्ट्रक्चर में होने चाहिए। हर जो हेडिंग के बाद आएगा वो छोटे छोटे पैराग्राफ में आने चाहिए और क्लियरली आसान अल्फाज में आपने लिखना है। और कोई ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करना कि रीडर को उसकी चीज़ से समझना है। आसान चीज़ों में आप ये चीज़ें लिखोगे। और कीवर्ड्स जो हैं, थोड़े कुछ कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। कीवर्ड्स कैसे चूज़ करते हैं, आप रिसर्च क्वेश्चन कैसे चूज़ करोगे, ये चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते जाएंगे। तो इसके अलावा प्लेसमेंट कहाँ पे प्लेस होगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला, ये सबसे फर्स्ट पे, जर्नल के फर्स्ट पे जो है ना, जैसे आप जर्नल शुरू करोगे तो वहाँ पर आप ये चीज़ें लिखोगे, पुट करोगे। लेकिन इसको लिखना कब है एब्स्ट्रैक्ट हो जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो, आपने सारे मेथड्स कर लिए, आपका रिज़ल्ट आ गया और जब आपने कंक्लूजन भी लिख लिया, यानी सब चीज़ें ऐड करने के बाद जाके आपने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट को वहाँ लिखना है। लेकिन शुरू में रखना इसको शुरू में है, यानी पेज के जब आप पेज खोलोगे तो वहाँ पे आएगा, लेकिन लिखना इसको सबसे आखिर में, क्योंकि ये जो है ना हर चीज़ का एक क्विक सा रिव्यू है, किन किन चीज़ों का, इसके जो मेन कंपोनेंट्स जो है ना रिसर्च में क्या क्या होंगे। तो उसमें सबसे पहले उसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन होगा, जो आप रिसर्च का है ना, तो इंट्रोडक्शन होगा रिसर्च टॉपिक का कि आपने ये रिसर्च क्यों किया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हैं, ये आप ऐड करोगे। ये तो ज़ाहिर बात है उसी वक्त ऐड करेंगे जब हम शुरू में इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, फिर बाद में जाके इसका ब्रीफ से हमने 2-3 लाइनों पर मुश्तमिल एक बैकग्राउंड लिखना है, वो हम एब्स्ट्रैक्ट में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है, यानी हमारे पर्पज़, आप गोल क्या हैं इसको ऐड करने का, और रिसर्च क्वेश्चन को यहाँ पे हाईलाइट करना है, ये चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव के उसमें रखेंगे हेडिंग के बाद। इसके बाद मेथड्स का हेड, अगर जब आप पूरे मेथोडोलॉजी लिखेंगे 2-3-4 पेजेस का जो आप रिसर्च करोगे, लेकिन आखिर में जाके आप जब रिसर्च कंप्लीट होगी उसके बाद आप जब मेथोडोलॉजी को ना 2-3-4-5 लाइनों में, एक पैराग्राफ में आपने उन सबको सम करके वो आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है। और इसके बाद रिजल्ट्स का भी वही सीन है, जब सारे रिजल्ट्स को नहीं, बस मेन जो फाइंडिंग्स हैं वो जो है ना आपने एब्स्ट्रैक्ट वाले रिसर्च पोर्शन में लिखना है। लेकिन रिजल्ट्स का अलग पोर्शन जर्नल में बनेगा लास्ट में, बहुत 2-3 पेजेस का। लेकिन जो है ना सबसे शुरू में आपने एक क्विक सा रिव्यू देना है 2-3 लाइनों पर, 4-5 लाइनों पर, सिर्फ मेन चीज़ों का। और कंक्लूजन जो है इसके, जो रिलेवेंस फील्ड में आपके रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, और आगे जो है रिसर्च क्वेश्चन मज़ीद क्या किन चीज़ों पर हो सकता है, और ये जो रिसर्च किया है इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ होगी, ये चीज़ें हम कंक्लूजन में ऐड करेंगे। तो हम रेफरेंस जनरल देख लेते हैं कि इन चीज़ों का, तो मैंने एक निकाला हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं। ये देखें यहाँ पे जर्नल शुरू हुआ है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इन स्कूल एंड अदर चाइल्ड केयर सेटिंग, सिस्टमिक रिव्यू ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड एंड पीरियड ऑफ इन्फेक्शियसनेस। तो जैसे आपने जर्नल खोला, यहाँ पे रिसर्चर्स जो है ना जिन्होंने किया है उनका नाम आया, उसके बाद शुरू में आपका जर्नल आया। फिर जैसे कि हमने बताया सबसे पहले बैकग्राउंड आया, जो आपने बैकग्राउंड जो है ना रिसर्च के बारे में हमने जो करनी है उन चीज़ों के बारे में, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आया रिसर्च टॉपिक का, और हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं और ये किन चीज़ों के रेलिवेंट है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली, यानी 1-2-3 लाइनों की आपने बैकग्राउंड यहाँ पे हमने लिखी है। इसके अलावा मेथड जो हैं, जैसे कि इस रिसर्च का जो है एक रिव्यू लिटरेचर है ये, तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, पबमेड और एम्बेस से जो है ना वो चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स इन्होंने ली, उनको क्या किया, उनको स्टडी किया और उनके बारे में
उनको स्टडी करने के बाद जो है ना इन्होंने एक सिस्टम, एक रिव्यू निकाला। मतलब ये रिव्यू आर्टिकल, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स को स्टडी करने के बाद निकाला है। तो ये यहाँ की मेथोडोलॉजी क्या होगी, रिसर्च आर्टिकल्स को क्या किया, यहाँ से फाइंड किया, उनको स्टडी किया और इसको क्या किया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, मतलब कुछ जो है ना गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करते हुए इसको स्टडी किया और इसके रिजल्ट्स निकाले। और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे ऐड किए कि इतने बंदों को हमने इतने आर्टिकल्स को हमने एलिजिबल करार दिया और इनको हमने स्टडी की वगैरह वगैरह हमने यहाँ पे ऐड करनी है। यही चीज़ें रिजल्ट्स में देखना, समराइज द मेन फाइंडिंग्स और आउटकम्स और हाईलाइट द सिग्निफिकेंट डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करनी है। और कंक्लूजन में क्या है, प्रेजेंट इम्प्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एंड रिलेवेंस टू द फील्ड एंड पॉसिबल रिकमेंडेशन फॉर रिसर्च एंड प्रैक्टिस, ये चीज़ें हमने कहाँ पे, यहाँ पे हमने ऐड करनी है। तो हम दूसरा एक और भी देखते हैं। तो ये भी एक रिसर्च पेपर है। तो यहाँ भी प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 मेलाइटस इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ए मेटा एनालिसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वे, ये भी एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे ही है। तो हम इसमें देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आ गया, बैकग्राउंड यहाँ पे हमने देखा, यही चीज़ें लिखी हुई हैं बैकग्राउंड वाली, कि आपने ब्रीफ से इंट्रोडक्शन रिसर्च टॉपिक का और रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें हम बैकग्राउंड में ऐड किया। ऑब्जेक्टिव में आपने क्या ऐड करना है, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड की, टू मेजर द पूल्ड प्रिवेलेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब मेथड जो हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, इन्होंने भी बहुत सारे जर्नल्स जो पब्लिश हुए थे उनको स्टडी किया, कहाँ से, पबमेड से, साइंस डायरेक्ट से और पाक मेडीनेट डेटाबेसिस, यहाँ से उन्होंने डेटा कलेक्ट किए और इनको बहुत सारे गाइडलाइंस के, प्रिज्मा जो है, एक्सिस टूल, i2 स्टैटिस्टिक्स, इन चीज़ों को यूज़ करके इन्होंने इनकी स्टडी की और एस्टिमेट लगाया और ये रिज़ल्ट्स निकाले। मेन जो रिज़ल्ट्स की फाइंडिंग है उन्होंने लिखे, 13% जो है ना प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज़ 13% है पाकिस्तान में। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ऐड की और कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि प्रिवेलेंस डायबिटीज़ राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जो फाइंडिंग जो है जो आई वो कंक्लूजन में उन्होंने लिख दी कि डायबिटीज़ जो है रेज हुआ है पाकिस्तान में। और आगे भी मज़ीद रिसर्चेस के लिए उन्होंने यहाँ पे बोला कि मच नीडेड टू रिसीक अ ट्रू पिक्चर ऑफ डायबिटीज़ बर्डन सिटी, ये चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ऐड कर ली कंक्लूजन में। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं वगैरह वगैरह इस वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी आप एब्स्ट्रैक्ट को समझ लें, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन के जो मेन चीज़ें हैं कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में दिखाएंगे आप लोगों को।